यस। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाय हेलो, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से। और जैसे आप सभी को बताया, वी हैव न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया था, जैविक तौर तरीकों से उगा सकते हैं वो जानकारी लेंगे। एंड यस, डाइव इनटू दिस। ऑर्गेनिक वे ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन भी हम बोल सकते हैं, या यू कैन से दैट जो भी वेजिटेबल्स रिगार्डिंग हम जो भी करते हैं वे हम उगाई से लेके बुआई से लेके कटाई तक हम प्योरली ऑर्गेनिक वे में कैसे कर सकते हैं, या धीरे धीरे कैसे हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो सकते हैं हमारे प्लांट्स को, वो हमारी कल्टीवेशन फार्मिंग टेक्निक्स को सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स में कैसे बदल सकते हैं, वो जानकारी आज लेंगे। ठीक है ना सर? तो एज यू नो, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स बहुत डिपेंडेंट करता है सॉइल हेल्थ, फूड सेफ्टी और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को एक ऐसा हमको उगाना चाहिए जो कि मिट्टी की सेहत को अच्छा रखेगा। हमारी सेहत खाने पर कोई भी हानिकारक केमिकल्स हो गए, हानिकारक हमारे खरपतवारें हो गए, या हानिकारक हमारे कोई भी इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हो गया, वैसे वाले को हम एलिमिनेट करना चाहिए। और उसके साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत अच्छे रिटर्न्स पे मिलते हैं। बट वैसे अगर हम नॉर्मली अगर देखेंगे, अगर केमिकल यूज ज्यादा भी करते हैं तो जो हमारी जो बिल्कुल हमारी फ्लोरा एंड फोना जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसकी जो खासियत रहती है, जो माइक्रोब्स रहते हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर रहती है, जैसे कि सूक्ष्म जीव और बहुत सारे जो जो जीव हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, वो भी मर जाते हैं। और ये नॉन टॉक्सिक रेसिड्यूज जो रहती है, उसको हमको घटाना है जैविक तौर तरीकों से। और उसको हम किसी ऑर्गेनिक वे में करेंगे तो बहुत अच्छा एंड बहुत अच्छा हमारी सेहत रहेगी, और हमारे फार्मर्स भी बहुत अच्छा कमा पाएंगे। एज यू नो, जब ट्रेंड आफ्टर जो पैंडेमिक हुआ है उसके बाद वी हैव अ बूम इन ऑर्गेनिक सेक्टर। तो ये किसान भाई को पता होना चाहिए, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है उनके पास वो ऑर्गेनिक का जो उनके जैविक तौर तरीकों से जो खेती करने वाली जो हमारे वेजिटेबल्स रहती हैं, उनको वो ऑर्गेनिक में भी दुगनी कीमत में वो उनको भी चाहिए। तो वो आप मार्केट कैच अप कर सकते हैं, वो आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जब हमारे एग्रीकल्चर को इतना घाटा होता है। एज यू नो, अभी लाइक वाटरमेलन का सीजन था, अभी वाटरमेलन एक मतलब 1 किलो 2 रुपए में भी नहीं बिच रहा है। तो वैसे वाला सीजन आपको मैनेज करना पड़ेगा, या उसका रॉ प्रोडक्ट्स आपको निकालना पड़ेगा, उसके बीज को आप मार्केटाइज कर सकते हो। वैसे भी आप वैसे वाला आइडियाज भी अपना सकते हो। बट ये सब कैसे होने वाला है व्हेन यू अप्लाई, जब आपको विदाउट एनी केमिकल्स, विदाउट एनी मतलब सिंथेटिक कोई भी फर्टिलाइजर्स हो, वैसे वाले जो नॉन डिग्रेडेबल रहते हैं, जो जमीन में मिलते नहीं है, वैसे वाले केमिकल्स को छोड़ के बाकी जो भी केमिकल्स है यू कैन, बाकी जो भी जैविक तौर तरीकों से आप कैसे उगा सकते हो उसको, बाय नेचुरल इनपुट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे आप मतलब ऑर्गेनिक तरीके हैं पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना सर? अब आते हैं जी, भारत का क्या भुगतान है हमारी वेजिटेबल प्रोडक्शन में पूरे इन कंपेयर टू द वर्ल्ड, और उसका इंडिया का क्या खासियत है। देखिए, बेसिकली हमारा भारत जो है, हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है, इट्स मेजर हैज अ ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज major chunk which contributes to our GDP, like for 17% I think, and ये बहुत बड़ी बात होती है। But we can raise this also with providing with appropriate food, जो फीड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो मीट कर सके। क्योंकि आपको पता है, हमारे बहुत सारे वेजिटेबल्स या शुगर जो इनकेस फॉर एग्जांपल जो नेपाल में गया था वो रिटर्न हो गया। हमारे वीट वीट का भी जो परसेंटेज है, केमिकल परसेंटेज वो भी ज्यादा था टॉक्सिन्स का, वो भी रिटर्न कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। एंड अकॉर्डिंगली टू दैट, इंडिया जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना परसेंटेज वो देता है, वो एक्चुअली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी देता है उसके साथ। समझ गए ना सर? 30 भागों में 2 फीसदी उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है।
और ये बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन से डिफरेंट वाइड ऑफ वेराइटी के हम जो वेजिटेबल्स उगाते हैं। एंड ये वेजिटेबल्स विभिन्न रंग के, विभिन्न फैमिली के रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर अराउंड 170 मिलियन मेट्रिक टन के हम वेजिटेबल्स का उगाई करते हैं। और वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन कंट्री ऑफ वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। चाइना इज द लीडिंग vegetable producing country. After that, we come in terms of production and in terms of contributing to the world also. वो 14% हमारी कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड है इन टोटल, जब हम जो वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट है या वेजिटेबल्स हम प्रोवाइड करते हैं बाहर बाहर को। एंड बिल्कुल हमारे इंडियन डाइट में वेजिटेबल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, ना ग्लूकोसिनोलेट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइबर्स है। तो ये सब आपको कैसे मिलेगा? ये सब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स खाते हैं। बस एक ही तरीके को खाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सारे रोग भी आगमन शुरू होंगे। तो इसलिए फल और सब्जियां जो है उसको बहुत अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि उसका जब आप सेवन करते हैं तो न्यूट्रिशन बढ़ता है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ बढ़ता है, आपकी उसका एक वैल्यूज मिलते हैं। आप अगर बहुत सारे रोग को एलिमिनेट कर सकते हो। और ऐसे भी बहुत सारी चीजों को नहीं चाहिए खाना चाहिए जब आपको कुछ डिजीज है। तो ये सब आपको रेगुलेट करने से, और हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी हम रहेंगे और उसके बाद हम पैसे भी अच्छे खासे कमा पाएंगे। वी हैव टू मेंटेन आवर हेल्थ, देन वी हैव टू थिंक फॉर आवर वेल्थ ऑल्सो। सो ये मेनली ऑर्गेनिक का मेन विजन है हमारा। तो ये आप इनपुट कर सकते हो। और केमिकल इनपुट जो एग्रीकल्चर का है वो कंटेमिनेशन इतने लेवल पे हो गया है, हमारे पानी का वातावरण, हमारी मिट्टी की बनावट बुनियादी तरीके से वो बहुत बिगड़ चुका है। तो ऐसे वाले बहुत सारे। या तो वेयर वाज आई, हाँ या एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो एग्रोकेमिकल्स की जो इस्तेमाल होती है बहुत ही पॉइजनस रहती है, बहुत ही टॉक्सिक रहती है, वातावरण को बहुत ही बिगाड़ देती है। मिट्टी को तो बंजर बनाती है लेकिन वातावरण को भी बिगाड़ देता है। तो दिस मेजरली इसी कारण है कि हमको ऑर्गेनिक में बदलना चाहिए। और बहुत सारे किसान भाई भी बदलना चाह रहे हैं, बट हमारी जो मार्केटिंग टेक्निक्स है और हमारी मिट्टी जो आदत पड़ चुकी है उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का देखिए, जब आप मार्केट में जाएंगे तो 20 से 25% बढ़ रहा है ऑर्गेनिक मार्केट, ऑर्गेनिक सेक्टर का जो मार्केट है। कुछ भी उगा ऑर्गेनिक बोलो, दुगनी तिगनी कीमत में बिकनी शुरू होती है। आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यूज है यहाँ पे। सॉरी। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आप सभी को सुनाई दे रहा है ना? एम आई नॉट ऑडिबल? अभी अभी सुनाई दे रहा है?
सॉरी, थोड़ा होटल का वाईफाई का इश्यूज है थोड़ा। सॉरी सर, ये ओके, थैंक यू वेरी मच, यस। तो चलिए सर, करते हैं, कहाँ पे छोड़े थे ये। सो वेर वेज है, या। तो ऑर्गेनिक का इतना बड़ा बूम आप देख सकते हो, एंड ये क्या है कंपैरेटिवली आप देखोगे, जो हमारी लोकेशन है या हमारी वेराइटी ऑफ एग्रो वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर में, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कमाने के लिए। देखिए, जो साल दर बार आप 3 4 बार, जब आप 120 दिन का, 360 दिन का ऐसे सब लगाएंगे, तो वो एक बार इनकम देगा। बट वेजिटेबल्स जो है, जो वो रिकरिंग बिजनेस देता है, वो फार्मर्स को एक रेगुलर इनकम का की तरह काम करता है। तो वेजिटेबल्स वो कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उगा सकते हैं, वो जानकारी आज लेंगे। ठीक है ना सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए अभी ध्यान से देखिए सर, ये सब जो है, ये और सब कोई और नहीं बताएंगे, हम एज ए प्रोफेशनल, एंड हमारे मैनेजमेंट का या हमारी कंपनी का विजन जो है, दिस इज मेनली कि ये इससे आई थिंक अभी आ रहा है शायद, अभी आ रहा है ना? अभी आ रहा है शायद, यस 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 यस। और नहीं होगा, मैं अपनी फोन से कनेक्ट कर दिया, सॉरी। ये नर्सरी मैनेजमेंट में ये 100 किलो का नाइट्रोजन, 50 किलो का फॉस्फोरस, 50 किलो का पोटेशियम डाल देना ये। और नर्सरी बेड प्रिपरेशन अलग अलग तरीकों से होता है। एक तो बेड ऊपर से बनाना होता है या सोलराइजेशन करना होती है, उसको बना के उसके ऊपर थोड़ी पतली सी जमीन, मिट जो पॉलिथीन का सीट है वो ढक सकते हो, मल्चिंग सीट ढक सकते हो, वैसे सोलराइजिंग सीड्स भी आते हैं, वो सब डाल सकते हो। उससे क्या होगा, जर्मिनेशन अच्छा खासा होगा, और बीज कोई भी चिड़िया कुछ भी खा नहीं सकते, ठीक है ना? सोइंग ऑफ सीड्स का भी आपको पैटर्न पता चलनी चाहिए। पॉलिथीन शेल्टर आपको बनानी चाहिए बारिश के वक्त। और कीड़ों से बचने के लिए मुस्लिम क्लॉथ का एक प्रोटेक्शन रख दीजिए बेड के लिए, बस। तो ये सब आपको देखना बनता है, ठीक है ना? अब आते हैं सीड, बीज सबसे मेन इस्तेमाल करने के लिए बहुत मतलब आपको ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बीज कुछ भी हो, पैडी का हो या किसी का भी हो, आप ऐसे लेना जो कि ऐसे जैसे कि लेना जो कि सबसे अच्छा होने चाहिए। वेजिटेबल्स में भी जो कि जर्मिनेशन कैप, उसकी प्योरिटी जो है, उसकी जेनेटिक प्योरिटी जो है, जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है, वो सब 80 to 75 ऊपर होना चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी 95 के ऊपर होना चाहिए, वैसे वाले आप लीजिए, ताकि आपकी जो पौधा है, जो बीज से उगने वाली पौधा है, वो एक हेल्दी और अच्छा खासा जर्मिनेटिव पौधा होनी चाहिए। ठीक है ना? जब बीज का उपचारण कर रहे हो, तो सर्वर नीम का, ग्रीन का, कार्बन का, ब्लैक मैजिक का, सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड, आप मेरे को फोटो भेजिए, उसी हिसाब से मैं बता पाऊंगा क्या करना है, कब क्या लगाना है। ठीक है ना सर? सर तेलुगु का तुरंत होगा, सेशन रहेगा, आई विल लेट यू नो जब सेशन रहेगा, सॉरी। तेलुगु में भी रहेगा, बट आई विल लेट यू।
यस। तो उसमें पहले सबसे क्या है ना, जब भी आप मिट्टी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नर्सरी बेड प्रिपेयर कर रहे हो या मिट्टी को ठीक कर रहे हो ताकि आपकी जो लेवलिंग कर रहे हो या ट्रैक्टर चला रहे हो, तो उस वक्त क्या कीजिए, ये 5 किलो का ह्यूमिक ग्रेनुल से 2.5 किलो का ह्यूमिक ह्यूमस आता है, सर्वो ह्यूमस और सर्वो ह्यूमिक ग्रेनुल्स, ये मिट्टी में या एनपीके में मिला के इसको डाल सकते हो। इसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक कंपलसरी है। 1 किलो 5 किलो इसका और 100 ग्राम ब्लैक मैजिक का मिला के ये 2.5 किलो का ह्यूमस का बीज जाति की में इस्तेमाल करना है। ह्यूमिक ग्रेनुल्स हर एक खेत में इस्तेमाल हो सकती है। और हर एक पौधे को लगाना है तो 100 से 150 ग्राम लगाना, बड़े वाले पौधे, नारियल हो गए, आम हो गया, अमरूद हो गया, पोमोग्रेनेट हो गए, या ऑरेंजेस हो गए, मैंडरीन्स हो गए, वो सब में आप लगा सकते हो, ठीक है ना। और हर एक 25 से 30 दिन में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ और भी बहुत है कॉम्बिनेशन, तो जो वेजिटेबल प्रोडक्शन उसी हिसाब से हम बता पाएंगे तो क्या है। तो सीड सेलेक्टिव लेना, उसके बाद हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो गया, ग्रैनुअल्स कैसे इस्तेमाल करना हमने बोल दिया है अभी। और उसके बाद आता है ब्लैक मैजिक, ये 100 ग्राम हर एक एकड़ में, विथ कुछ भी एनपीके लो, कुछ भी लो, इसको मिला के दे सकते हो। लेकिन उसके साथ ह्यूमिक ग्रैनुअल्स प्रिफरेबल कॉम्बिनेशन है। उसी हिसाब से आपको भी अच्छा खासा ग्रोथ, रूट रीजेनरेशन, सूट हेयर ग्रोथ, वो सब 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 अच्छा खासा आपको ओवरऑल ग्रोथ मिलना शुरू हो जाता है। इसमें 98% ह्यूमिक एसिड रहता है, जो कि आपकी जड़ों के बालों को अच्छा खासा बिखरने में, पानी की सिंचाई और वो सब में भी काम आती है। उसके बाद सर्वर ह्यूमिडिटी, सर आज बोलेंगे आजकल तो हम ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम फॉलो इरिगेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम रेस्ड बेड इरिगेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। वैसे वाले अगर आपको पता है तो ये पसंद है, तो अगर स्प्रे में भी करना चाह रहे हो तो हर एक लीटर पानी में 2 ml इसका लेना, बीज के उपचारण में भी काम आती है। इसका, नीम ऑयल का और ग्रीन का, तीनों का लेंगे हर एक लीटर पानी में 2 ml, और 1 किलो बीज के लिए 30 ml ऐसे लेके भिगो के और लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद सॉइल हेल्थ मैक्स, और एक बात है, जब भी आपको मिट्टी में कुछ कमी लग रही है पोषक तत्वों की, या हमारी खनिजों की, या हमारी वी कैन से सॉइल हेल्थ का, जो कि फॉर एग्जांपल उसकी जो माइक्रोब्स है, उसके सूक्ष्म जीव हैं, उसके ऑर्गेनिक मैटर हो, वो सब बढ़ने के लिए सॉइल हेल्थ मैक्स इज प्रिफरेबल। और ये आपको हर एक खेत में इस्तेमाल कर सकते हो, 1 kg 1 एकड़ के लिए, इसको भी मिट्टी में मिला के डालना है, पानी में नहीं मिलाना है। और ये आपकी बहुत सभी ओवरऑल में काम करेगा, जड़ का, फल फूल का, मतलब मिट्टी को भुरभुरा बनाना, वातावरण में अनुकूलित पर्यावरण वातावरण देना, ये सब में काम आता है। ये कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बोल दिया। अगर 1 kg का 1 एकड़ में किसी के साथ भी ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ब्लैक मैजिक को मिला के लगा सकते हो। और जब हर एक पौधे को लगाना है तो 20 ग्राम हर एक पौधे को लगाना है, ठीक है ना सर। मिल जाएगा ये सत्या जी, आपको सभी प्रोडक्ट्स का कैसे क्या लगाना है, सभी प्रोडक्ट्स का मिल जाएगा। प्लीज कांटेक्ट मी या योर सुपीरियर, जो कि आपको कांटेक्ट हो सकते हैं, उनको कांटेक्ट करके या मेरे को कांटेक्ट डायरेक्ट कर लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। लास्ट वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं, तब तक सबर बना के रहिए, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। इंटरेक्शन ब्रेक जब होगा वो हमारे लिए दिक्कत करता है, इसीलिए। बेनिफिट्स ऑफ सर्वा एक्वाजेट, सर्वा एक्वाजेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ही अच्छा पॉलीमराइज, मतलब हाइड्रोजेल्स में कनेक्टिविटी, आपको पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ाता है, पानी का इस्तेमाल 50% कम कर देता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का हो, रासायनिक खाद किसी का साथ का हो, ये 50% कम कर देता है। जर्मिनेशन बढ़ा देता है। जब सूखापन रहती है तो पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ाता है। ज्यादा पानी हो गया तो सड़ना गलने की दिक्कत को भी ये आता है। मिट्टी की कटाव को रोकता है। बहुत कुछ काम कर सकता है ये। 1 kg 1 एकड़ में, या 1 से 2 kg 1 एकड़ में हर एक पौधे को लगाना है, 40 60 ग्राम लगाना। और ये जब भी लगाएंगे ना, तो ऐसे यार
में बहुत दिक्कत कर रहा है सर। 40 से 60 ग्राम हर एक पौधे को लगाना है। देखते हैं इसको, मिट्टी को अच्छा खासा में जल्दी में आप क्या करना, 1 केजी 5 किलो का एक ग्रेनुलस कट्टा लेना, 100 ग्राम उसमें ब्लैक, नोट डाउन दिस पॉइंट्स प्लीज, ये नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी को? यस और नो एक बार टाइप कर दीजिए। आई थिंक अभी दिख रहा होगा। ठीक है ना? तो क्या करना है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स को 5 किलो का लेना है, 100 ग्राम ब्लैक मैजिक लेना है, उसमें 1 किलो सॉइल हेल्थ मैक्स मिलाना है, 1 केजी एक्वाजिन मिलाना है, ये बस है उसमें। एनपीके लगाना है, एनपीके, और कुछ जरूरत ही नहीं है, पौधा इतना अच्छा विकसित होगा। बहुत ही आप एक बार लगा के देखिए, 3-4 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। विद इन 10 to 15 डेज आपकी उसकी ग्रोथ, और वेल वाले खेत की ग्रोथ से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है ना सर? अब आते हैं ये इरिगेशन का मेथड में। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, खरपतवार इस्तेमाल करते हैं। ये खरपतवार ना करके पानी को छोड़ देना उसके अंदर, या बंस बना देना, या पानी, मतलब पौधे की कोई भी पिराली बची है उसको बिखेर देना। बहुत सारे हमारा समस्या दिल्ली में क्या है, वो एयर पोल्यूशन है। हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो रहती है वो बहुत बिगड़ चुकी है। ठीक है ना? इसीलिए हमारे घर में जो मैचेस रहती हैं, वो मैचेस बहुत साफ दिखाई देती है। बाहर जो मैचेस होती है, हमारे घर में जो मैचेस रहती है इंडिया में, वो साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन बाहर में बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये ही दिक्कत है AQI की वजह से ही। तो ये बहुत जो पिराली का, जो जलाने की जो आदत है, वो आप एज ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बदल सकते हैं। ठीक है ना सर? उसके बाद डायरेक्शन ऑफ यूज कैसे, मैंने बता दिया था, ह्यूमिक लिक्विड का 2 ml हर 1 लीटर पानी में। ठीक है ना सर? यह सॉइल हेल्थ का, और इसके साथ आप सॉइल हेल्थ मैक्स का और हमारा एक्वा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो, पर लिक्विड में नहीं। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, ब्लैक मैजिक, या आप ब्लैक मैजिक पानी में मिला सकते हो, लेकिन ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, एक्वाजेल और सॉइल हेल्थ पानी में मिलाना नहीं है, वो मिट्टी में या किसी खाद में मिला के दे सकते हो। ब्लैक मैजिक को खाद में मिला सकते हो, ह्यूमिक लिक्विड को भी मिला सकते हो, लेकिन वो रेत के साथ मिला के देना बनेगा। पर मेन प्रीफर कर ब्लैक मैजिक को, 100 ग्राम मिट्टी में मिला के दीजिए, इसको मिला के ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, सॉइल हेल्थ और एक्वाजेल को मिला के दीजिए। अगर स्प्रे में जा रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड के साथ स्प्रे में दीजिए। ठीक है ना? और कुछ मत डालने की जरूरत नहीं। पार्शियल रूट जोन, एक को एक के बाद पानी देना, वो भी पानी की किल्लत बचाता है। और ये सब आपको वाटर सेविंग का जो अगर करेंगे तो 40 से 60% बचता है। 60 से 100% अगर आप रेगुलर इरिगेशन देते हो, हमारी पैदावार बढ़ जाती है। फर्टिलाइजर केमिकल्स की 40 से 60% कम हो जाती है। प्रोड्यूस क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, हायर रिटर्न्स आ जाते हैं, लेस पेट्स एंड इंसिडेंट्स भी होना शुरू होता है। ठीक है ना सर? ये ये हमारे एवरेज कॉस्ट है, बट एंड कितनी लीटर हमारी को जाता है वो भी है। एंड ये आपको मतलब पानी कितना चाहिए, देखिए 1 केजी के हमारी धान के लिए 2500 लीटर से 2700 लीटर जाती है। मतलब एक एक दाने के लिए अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आपको लाइक लगभग 20 लीटर से, मतलब एक एक बार 2 लीटर पानी चला जाता है, ऐसे मान लीजिए। समझ गए ना सर? यस। ये है टेक्निक्स आप पानी की कम करने के लिए। उसके बाद आती है, जब भी इरिगेशन या कोई भी आप स्प्रे करना चाह रहे हो, तो जो जमीन में हो या कोई भी स्प्रे करना चाह रहे हो ऊपर भी हो, कार्बन का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ पीएच लिक्विड का इस्तेमाल, पीएच बैलेंसर लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ आप अगर ये होने के बाद, ये 30 से 40 दिन के अंदर वो होना चाहिए सॉइल हेल्थ, सॉइल एप्लीकेशन। उसके बाद स्प्रे में 40 से 45 दिन, 30 से 45 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। और अच्छे फूल निकलने के लिए उसके लिए अलग स्प्रे है, तो वो भी मैं बताऊंगा।
अभी के लिए ये इस्तेमाल करना है 2 ml हर 1 लीटर पानी में। अगर ड्रिप या ड्रेंच या ऐसे बंदों में पानी में खोल के दे रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए सर्व ग्रीन को मिला के दे सकते हो। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, रूट के लिए, जड़ के लिए ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक के साथ दे सकते हो। और सर्व नीम के साथ भी दे सकते हो बीज के उपचारण के लिए। सर्व सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड टेस्ट मैनेजमेंट, कीड़े मकोड़े रोग को मारने के लिए भी दे सकते हो। ये जो लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन है ऑल द एस्पेक्ट में काम करेगा। जैसे एक ऑलराउंडर रहती है हमारी भारत टीम में, हार्दिक पांड्या हो गए, या आप बोल सकते हो नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, या कोई भी है जो जैसे कि एग्जांपल ऑलराउंडर, ये हमारे एसएसपी एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में ये हमारी कार्बन एक ऑलराउंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है। पीएच बैलेंसर बहुत अच्छा काम भी करता है। ये जो पानी की जो हार्डनेस रहती है उसको नियंत्रण कर देता है, या आपकी केमिकल की जो हार्डनेस रहती है उसको नियंत्रण कर देता है। जो भी आप स्प्रे करे उसके साथ ये दे देता है। या मैक्स को भी दे सकते हो, वो भी हर 1 लीटर पानी में 2 ml लेके लेना है। अगर पानी का पीएच 7 से 8 के अंदर है तो 0.5 ml, अगर पानी का पीएच 8 के ऊपर है तो 0.75 ml का आपको स्प्रे करना पड़ेगा पीएच बैलेंसर लिक्विड का। मल्चिंग स्टेज भी आ गए, और फिराली को जलाना भी चाहिए, वो मैं बताया था जो। उसके बाद आ गया हमारी जब ह्यूमिक लिक्विड का, मैक्स का, जैकपॉट का, ग्रीन का, कार्बन का, बहुत सारे हमारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करे हो, तो देखो कितना बढ़त हो जाती है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी में, और कितना कंट्रोल भी हो जाती है। यील्ड कितना आता है, कितना कंट्रोल में कितना आता है, तो ये देख लीजिए आप एक बार। ट्रीटेड में जब हम इसका सबका इस्तेमाल करें 52 टन आती है हेक्टेयर के लिए एवरेज, और कंट्रोल में अगर 28 किलो, वैसे यार मतलब नाइट्रोजन 43% टन के हिसाब से वो इस्तेमाल कर दिया। समझ गया ना सर? सर्वक ग्रीन हो गया। ये सीड ट्रीटमेंट, बीज के उपचारण में 5 से 10 ml केजी बीज में डाल सकते हो, 30 ml डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। और नीम ऑयल के साथ भी दे सकते हो। जब फूल निकलने लगते हैं या टहनियां निकलने लगता है या पत्तों निकलने लगते हैं तभी दे सकते हो। जैकपॉट के साथ भी दे सकते हो। जैकपॉट को 40 से लेके 60 दिन के अंदर देना है, फूल निकलने से पहले या फूल निकलने के बाद। क्योंकि फल झड़ना, फूल झड़ना, ये सब काम ये करेगा। और खाना पहुंचाना, खाना बनाने की सेहत अच्छा रखना, और पत्तों का सेहत अच्छा रखना, ये सब में ग्रीन काम करेगा। इसका 0.5 ml हर 1 लीटर पानी में, ये 7 से 5 ml 15 लीटर टंकी में, 100 लीटर टंकी में 25 ml ऐसे इस्तेमाल कर दीजिए। और हमारा जो ग्रीन है वो हर 1 लीटर पानी में 2 ml, या आप ऐसे मान लीजिए 30 लीटर टंकी में 15 लीटर टंकी में 30 ml, 100 लीटर टंकी में 200 ml, या 250 लीटर टंकी में 500 ml ऐसे। ये मैक्स हो गया जो मैं बताया था, हर एक 2 लीटर पानी में कोई भी स्प्रे करे उसका दीजिए। ये डीएपी यूरिया की खपत 50 से 80% बढ़ा देगा। एंड ये आपकी वेक्टर और स्प्रेडर का काम भी करता है। एंड ये 5 ml लिखा है, बट मैं हर 1 लीटर पानी में 2 ml मतलब 15 लीटर टैंकी में 30 ml का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना सर? अब आता है एप्लीकेशन, कैसे क्या करना है ह्यूमिक लिक्विड का, कार्बन का। जिंक, कॉपर और फेरस और मैग्नीशियम, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पास नहीं मिलता, बाहर लेना बनता है। इसको जब देखो 100 ppm का देना। और ये जिंक, कॉपर और फेरस और मैग्नीशियम रहना चाहिए सर्व कार्बन और ह्यूमिक लिक्विड के साथ। कहाँ पे? जड़ के पास पे। मॉलिबेडनम और बोरॉन का 10 दिन के बाद 30 दिन के इंटरवल में कर देना, 40 से 45 दिन के बाद। फूल ना झड़े, फल अच्छा आए, फूल अच्छा आए, उसमें काम करेगा सर्वो जैकपॉट, ग्रीन एंड मैक्स। मॉलिबेडनम का ब्लैक मैजिक या मैक्स के साथ दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। मॉलिबेडनम तो आ जाता है सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, वो देख के देना है। ठीक है ना? ये हो गया खनिज तत्वों का। सर्वर स्टिकर, जब भी केमिकल का स्प्रे कर रहे हो तो बारिश जब भी हो जाती है वो हमारी पैसे की बर्बादी, ये चिपकने में काम करता है। नाम से पता चल रहा है स्टिकर स्टिक करने में काम करेगा, स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग करने में काम करेगा, पौधे के अंदर पेनिट्रेट करने में, मतलब 50 ml जहां पे होता था 25 ml करने में काम करेगा। 10 दिन जो पावर रहती थी केमिकल की वो 20 से 30 दिन तक बढ़ा देता है। ऐसा काम ये करेगा। ये भी 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी में, ये 0.5 to 0.7 ml हर 1 लीटर पानी में, या आप इसको ऐसे भी आप स्प्रे कर सकते हो जैसे कि 100 लीटर टंकी में 25। ठीक है ना? ऑर्गेनिक क्यों? कन्वेंशनल प्रोडक्शन में क्या है, सिक्योरिटी क्राइसिस रहती है, पैसे इतना अच्छा नहीं आते हैं, बहुत पैसे की बर्बादी हो जाती है, पानी की किल्लत भी हो जाती है, हेल्थ की दिक्कत भी हो जाती है। अगर वही चीज ऑर्गेनिक में करेंगे, मैं पहले ही ये समझ गया था, बहुत कम पैसे की लागत होगी और ज्यादा
पैदावार आएगी। ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा इनकम भी रहेगा और बहुत अच्छा सेंस भी करेगा आपके लिए। वो सब दिक्कत भी ये बताता है, ठीक है ना। आपको बायोपेस्ट मैनेजमेंट में बताइए, कीड़े मकोड़े रोग को मारने के लिए 200 प्रकार के कीड़े मकोड़े को मार देगा, 60% की बीमारी से बचाएगा। बीज का उपचारण हर एक यह एक में एक बीज को नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नीम का खासियत है, ठीक है ना सर। उसके बाद सर्वा फंजी आ गया। फंजी एक ऐसा है जो कि फंगल इन्फेक्शन में काम करेगा, जो कि जैसे कि रस्ट, स्मट, ब्लास्ट, वैसे वाले लीफ स्पॉट, वैसे वाले डिजीज में बहुत अच्छा काम करेगा। एंड ये फंगल इन्फेक्शंस को दूर करने में, मदर सेल्स को मारने में बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा और एक है, ये फाइनल स्टेज में देना है। अगर फाइनल स्टेज में नहीं देना है तो ये हर एक लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम नीम ऑयल कंपलसरी है, हर एक लीटर पानी में 2 ml। इसके अलावा डॉक्टर गोल्ड, इसका नाम से ही पता चल जाएगा, हर एक प्रकार की बीमारी हो उससे बचाने में काम करेगा। मिट्टी से जो भी होने वाली बीमारी है वो भी बचाएगा, बैक्टीरिया से भी बचाएगा। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि 5 प्रकार का बीमारी है, देखिए। एक वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और कंट्रोल करेगा, वायरस को बचाएगा नहीं, कंट्रोल। बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वो करेगा। एंड जो मिट्टी से होने वाली बीमारी, बीज से होने वाली बीमारी, वो भी खत्म करने में ताकत रखता है ये। और ये हर एक लीटर पानी में 10 ग्राम, हर एक लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम डाल दिए, ठीक है ना सर। नीम ऑयल कंपलसरी है। सुपर गोल्ड आ गया सर। देखिए, 2 प्रकार के कीड़े होते हैं, एक हानिकारक है, एक लाभदायक है। लाभदायक कीड़े को बचाना है, हानिकारक कीड़े को मारना है। जब सुपर गोल्ड इस्तेमाल करेंगे तो हानिकारक कीड़े को मारेगा और लाभदायक कीड़े को बचाएगा। पर जब आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल आपको दोनों कीड़े को मार देता है, और इससे बहुत दिक्कत होती है हमारे वातावरण को। तो क्यों? लाभदायक कीड़ा हमारे पौधे के लिए अच्छा है, वो हानिकारक कीड़े को भी खा सकता है, वैसे वाले कीड़े भी हैं। तो वो सब को बचाना है और हानिकारक को मारना है। तो ये सब काम ये कर देगा, हानिकारक को बचाएगा और हानिकारक को मार देगा और लाभदायक को बचाएगा। हर एक लीटर पानी में 2 ग्राम। ये जब भी आपको लग रहा है कीड़ा मकोड़ा रोग कुछ भी आ रहे हैं, ये 3 बार स्प्रे कर दीजिए। 30 दिन में एक बार, 40 से 45 दिन में एक बार, 50 से 60 दिन में एक बार। ये 3 बार स्प्रे कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना सर, कीड़े मकोड़े मारने के लिए। अगर हम जैसे बोलते हैं वैसे करोगे तो बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी में आएगा। एज यू नो, दिस इज ऑर्गेनिक टोमेटो, जो हमने 50 से 60 टन लिया है एक हेक्टर से। हेक्टर का मतलब ऐसे मान लीजिए, एक एकड़ से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा, 1.5 ज्यादा है। इस ऐसे मान लीजिए 1.075 ऐसा रहेगा एकर्स, ठीक है ना। और ये ऑर्गेनिक कैबेज का भी ये 50 से 55 टन हेक्टर के हिसाब से हमने लिया था फ्रॉम यूपी। और ये बॉ सिस्टम है, ये प्योर बॉटल गॉड्स है, ये फ्रेंच बीन्स है, हमारे फ्रॉम साउथ इंडिया, ये सब उगाए हुए हैं। 18 से 20 टन आया है। और ये जो हमारी लौकी रेट थी वो 23 टन आ गए हैं। बावर सिस्टम में जो ऊपर टंगाया हुआ है 37 आया था। समझ गया ना, देखिए सर कितना कितना ज्यादा आया। ये तो हमारे एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एक ट्रायल्स में हमने लगाया था, इन ओडिशा, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी। और ये हो गया। और एक
हमारा बुवाई से लेके कटाई तक क्या क्या इस्तेमाल करना है हर एक पौधे के लिए, आप समझ लीजिए। ये मैंने एक एवरेज के लिए आपको दे दिया, कितने कब क्या इस्तेमाल करना है। ये हर एक पौधे के लिए ऐसा ही रहता है मेजर की। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप मेरे को फोटो भेजिए, मैं उसी हिसाब से बताता रहूंगा। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसको जो क्वेश्चंस है वो पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कीजिए, हम बात कर लेंगे। और आपकी एक 1 to 1 कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक कल्टीवेशन या कोई एग्री रियल्स और फ्रॉड्स के रिगार्डिंग क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी ओवर इन द चैट, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा। प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा। एक बंदे तो ऑलरेडी कर रही हैं। निरंजन कुमार जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। बोलिए सर। बोलिए सर, अनम्यूट करके बात कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए सर। हाँ सर, ये बोल रहा था, ये कार्बन कैसे लगाना चाहिए सर? सर 40 से 45 दिन या 50 दिन के अंदर इसको हो सकता है तो कार्बन, जैकपॉट और ग्रीन तीनों को मिला लिए आप ऐसे नॉर्मल स्प्रे कीजिए। अगर आपको जड़ में करना चाहिए तो 30 दिन के अंदर ब्लैक मैजिक और ह्यूमिक लिक्विड के साथ तीनों को मिला के कर सकते हैं। ये दो हो गया। और अगर आप बीज का, नहीं, मतलब जैसे सॉरी बीज कार्बन का है बोला, फोर्टी खनिज फोर्टी तत्वों टू का के इस्तेमाल। अंदर लगा सकते हैं सर। हाँ हाँ, हाँ। 42 to 55 डेज के अंदर लगा लीजिए। 1 से 2 लीटर, एक लीटर में 2 ml इस्तेमाल करना कार्बन। नहीं, जैसे पानी के साथ छुड़वा सकते हैं पर एकड़ में सर, 1 kg। वो क्या करेगा ना, थोड़ा ज्यादा लगेगा। ये ऐसा रहेगा कि ये आपको 8 से 10 टंकियों में हो जाएगा, 1 एकड़ में 12 टंकी ऐसे माने। कौन सा खेत है आपका, गन्ना? मक्का मक्का है सर। मक्का? चलिए दे दीजिए, एक लीटर 1 एकड़ में लगेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो उसमें लुकेट 1 लीटर 1 एकड़। लुकेट है ना? हाँ, ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक में मिला के दे सकते हो। वो एक बाल्टी में एक एक मग्गा मग्गा छोड़ते रहना, एक एक गली में, वो सही रहेगा। ठीक है ना सर? 2 3 4 मग्गा ऐसे छोड़ते रहिएगा, सही रहेगा। या वैसे भी पूरा टैंकी में जब मिला दे रहे हो छोड़ दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके। वो अपने ने ब्लैक मैजिक और वो लगवा दिया था सर, लुकेट कार्बन, तो उससे थोड़ा क्या रिजल्ट है ना, डाउन रहा। तो आप बता रहे हैं हाँ। ना वो हीमिक ग्रेनुअल भी कौन सा उसमें कौन सा मिलाना है ना? कौन सा लगाया था आपने? आपने ने लगाया था ब्लैक मैजिक, और 1 लीटर कार्बन लगाया था, लुकेट कार्बन। कब लगाए थे ये? ये लगाए थे, हो गए 10 12 दिन हो गए सर। हाँ, और 2 3 के 14 दिन के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू होगा। एक बात बगल वाले से वो भी देख लीजिए। और एक बात, एक एक हाँ घंटे का रिजल्ट दिखना शुरू होगा जब आप पानी में मिला के दे देंगे। इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब ये क्या है ना, ये इंस्टेंट काम करता है। ठीक है? अच्छा सर। तो हिमिक इंस्टेंट लिक्विड में मिला काम करेगा करके तो। हिमिक लिक्विड के साथ लगवा सकते हैं ना सर? हाँ, लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए पूछ रहा था सर, तो अपने फील्ड में ही थे तो नहीं। लोगों कोई के लिए। नहीं, इस बार कीजिए। एनपीके लगाए ना, एनपीके तो लगाए थे पहले ना, लगाए नहीं है। एनपी के अपने पास ह्यूमस आता है ना, वही ह्यूमस। नहीं नहीं, एनपीके बाहर से लगवाइए, एनपीके लगवाइए। एनपीके 1 ना 2 बार तो लगाना चाहिए ना। जो एनपीके नाइट्रोजन फोस्फोरस, आप डीएपी कुछ लगाए हैं या डीएपी भी नहीं लगा? हाँ, तो डाई वो तो लगाए यूरिया होंगे। में मिला करके लगवाया था सर। अपने ने लुकेट कार्बन और हाँ, ब्लैक वो मैजिक उसी यूरिया में में मिला वही रहता है करके सर, लगवाया। उस हाँ, उसी में वही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को एक बार फोटो खींच के भेजिए, मैं बताऊंगा, ठीक से बता दूंगा आपको क्या क्या लगाना। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, फोटो खींच के मैं सर, नंबर तो आपका है नहीं मेरे पे, तो मैं बाद में। चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत ओके सर, ओके सर। तो मैं कल भेजता हूँ आपके लिए फोटो खींच के सर, है ना? नहीं। हाँ ओके सर। हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और कौन है? इमाम साहब, इमाम साहब जी, आप बोल सकते हैं ना? बोल सकते, अनम्यूट करके बात कीजिए। इमाम साहब, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर, आपको अगर कुछ पूछना है या कोई चैट बॉक्स में कुछ डाल रहे हैं तो डाल दीजिए, उसके बीच में मैं बात कर सकता हूँ आपसे। मैंने नंबर डाल दिया है। सर प्लीज, आप अगर बात करना चाह रहे हो तो अनम्यूट कीजिए, वरना मैं दूसरे लोगों को चांस दूंगा।
इमाम से बात नहीं कर रहे हैं, पूजा चक्की जी को बात कर चाह रहे हैं तो बोल सकते हो पूजा चक्की जी। अनम्यूट कर सकते हो आप, अपने आप से अनम्यूट कर सकते हैं। ये सत्या भी है, कोई अनम्यूट करना, बात कर सकते हो ये सत्या जी। ये सत्या जी, हेलो। ये चैट बॉक्स में डाल सकते हो कुछ अगर डालना है तो, क्या कुछ क्वेश्चन है तो, क्वेरीज है तो। हेलो, आवाज आ रही हाँ सर? हेलो। जी सर। तो आ नमस्ते रही है। सर। जी सर, पूजा बोल रही हूँ। हाँ मैं उससे। ओके सर ओके बोलिए। जैसे अभी जैसे खेतों में जैसे हल बहाते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं। अभी जैसे कि मिट्टी बहुत हाँ, कड़ापन है, तो उसमें अभी अगर ट्रैक्टर चलाते हैं तो फिर उस टाइम हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? उस टाइम एक्चुअली क्या है ना, डिकम्पोजर या कुछ कार्बन डी या वैसे कुछ आता है बाहर से, वो लगाते हैं जैसे कि यूरिया जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं। तो अगर उसके साथ लगाना चाह रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो लीजिए, जो मैंने पहले बताया बड़ा वाला 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। 1 kg का हमारा सॉइल हेल्थ मैक्स लीजिए, 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक, ये तीनों मिला के उसके साथ दीजिए। और मिट्टी क्या होगा, भुरभुरा बनाएगा मिट्टी को, ठीक है ना, कड़कपन यस ज्यादा सर। नहीं रखेगा। पानी रोकने की क्षमता बढ़ाएगा, सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, जड़ें विकसित होंगे बहुत, वो सब काम। ओके। अगर ठीक है। उसको ग्रेनुअल में छोड़ के अगर लिक्विड में अगर स्प्रे कर सकते हैं क्या सर? उस वक्त करने का भी मतलब नहीं रहता, वो पौधा रहता है तो स्प्रे करने का मतलब रहता है, कहाँ घूम घूम के करेंगे। या छोटा भी जमीन है तो उतना उतना जरूरत नहीं है। आप पानी में मिलाएंगे तो ह्यूमिक ग्रेनुल्स मिलेगा नहीं, बस ब्लैक मैच ही मिलेगा। और सॉइल हेल्थ मैच भी मिलेगा नहीं, तो ये मिट्टी में लगाने की, अगर पानी में मिला के लगाना चाह रहे हो, पानी वैसे छोड़ देंगे, या कोई हमारी जैसे कि हमारे पैडी के लिए है तो इसके लिए चाह रहे हो, तो आप ह्यूमिक लिक्विड ले सकते हो, कार्बन ले सकते हो, ब्लैक मैजिक ले सकते हो, वैसे वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच सर। सर, हाँ आपका नंबर मिल सकता है सर, ताकि हम कांटेक्ट कर सके अगर कोई दिक्कत हो तो? हाँ, आप फोटो मेरे व्हाट्सएप में डाल दीजिए, अगर मैं 24 आवर्स में रिप्लाई करता हूँ, अगर नहीं किया तो कॉल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर, आपका नंबर नहीं मैंने है डाल दिया सर। ऑलरेडी। ओके, मैंने थैंक यू सो डाल मच दिया, सर। एक्चुअल नंबर डाल दिया। ओके ओके। फिर से डालते हैं, नाम भी डाल दें। चलिए। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, आपका नाम बताइए प्लीज। जय SHPL सर। जय यशस्वी, जय यशस्वी, सत्या जी, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ। जी सर। सर मैं ये पूछना था कि जो एक्वा जेल है उसको कब कब डाल सकते हैं, उसका कुछ समय निर्धारित है क्या? एक्वाजिल है, वो पानी लगाने से पहले लगाना, वो ये समझ लीजिए। और वो पानी में सर मिलाने की चीज नहीं है, वो पानी जी मिट्टी जी। में मिलाने की चीज है, या कोई भी खाद है उसमें मिलाने की चीज है, या कोई भी सार दे दे उसमें मिलाने की चीज है। आवाज आ रही है या तो आवाज ब्रेक जैसे हो कि गया? पौधा लग गए हैं, हेलो। जैसे धान की बुआई के हो गए हैं, हेलो। तो उसके बाद उसको खाद वाद के साथ सत्या जी। डाल सकते हैं क्या? हेलो। मैं ऑडिबल, आप सभी को सुनाई दे रहा है? जो जो प्रेजेंट है प्लीज मेरे को बताइए, अगर चैट बॉक्स में डाल यस सकते सर, आपका आवाज आ रहा है सर। आ रहा है सर आपका आवाज। हो। ओके, सत्या जी बात नहीं कर रहे हैं। हेलो, हाँ सर, आवाज आपका आ रहा है वॉइस सर? ब्रेक हो रहा है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप ईयरफोन्स निकाल दीजिए अगर है तो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जी, मेरा आवाज आ रहा है क्या सर? हेलो, अभी आ रही, आवाज आ रहा है क्लियरली आ क्या रही है, सर? बोलिए सर।
आ रहा है क्या सर? आ रहा है क्लियरली, हेलो बोलिए जी सर। सर, मैं वही पूछ रहा था सर, जैसे का फसल लगा हुआ है तो उसको बोल रहा हूँ सर, तो उसमें डाल सकते हैं धान बोने के बाद या पहले ही उसको डालना पड़ता है सर? पहले डालना है, पहले डालना है मिट्टी को। जब आप कुछ दे रहे हो, यूरिया, डीएपी, एमओपी या कुछ भी दे रहे हो, पहले उसको डालना मिला के जी डालना है। हाँ। जी जी जी। ठीक है सर, वो वही जानकारी चाहिए था। वैसे तो और बहुत सारा जानकारी चाहिए, लेकिन अभी समय का अभाव है सर। कोई नहीं, आप, मेरा नंबर है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे से, आप बात कर सकते हैं, कुछ भी जरूरत है कल सुबह आप कॉल कर जी, लीजिए, कोई दिक्कत क्या मेरे पास शॉप ही है सर? मेरे को बहुत सारा प्रोडक्ट अभी किसानी का समय ना तो लेना है, तो बिल्कुल बिना बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी के मैं उसको वो कर नहीं नहीं कर पाऊंगा सर। सकते। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मुझे पीडीएफ अगर मिल इसीलिए जाए, आपसे ट्रेनिंग रखा संपर्क हो जाता है जाए सर। ना तो। इसीलिए ये ट्रेन नहीं, बिल्कुल जी जी बिल्कुल, सर। इसीलिए ये ट्रेनिंग रखा जाता है, ताकि आप जी सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो, जी आपको भी ज्ञान हो और आप भी बहुत सारे लोगों को बता सके, जता सके। जी जी। ठीक है ना सर? थैंक यू वेरी मच, हाँ थैंक सर। यू वेरी मच। ओके। ओके, थैंक यू सर। और कोई है सर, और कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क यार। इमाम साहब, आप अभी भी हैंड रेस कर रखे हैं, अगर कुछ बताना है तो बता दीजिए। चलिए, और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो अगर अभी खत्म हुआ तो मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। फिर से हमारी और फिर से मुलाकात होगी दूसरे सेमिनार में, और जल्द ही आप सभी से भी मुलाकात करेंगे। होप सो। आई एम साइनिंग ऑफ। इमाम साहब, फिर से आपने हैंड रेस कर रखे हैं, आप अनम्यूट करके बात भी नहीं करते हैं। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, लास्टली, फाइनली, बोलिए सर। हाँ सर, हमें मिर्चें की रोपा लगाए हैं, 45 दिन हो गए अभी। चलिए, हाँ। तो कौन सा तेल मारना पड़ेगा? ओके, अभी कुछ फूल फूल निकलने लगा है तो छोटी छोटी सफेद फूल निकलना है, नहीं निकलना? फूल है। हाँ, तो कीड़ा कुछ लगा है क्या? काले काले कीड़े? हाँ, छोटे छोटे है उसमें। तो ट्रिप्स आ गया है, तो उससे क्या होगा? तो एक तो फल अच्छा नहीं आएगा, और एक हाँ। पत्ते भी सिकुड़ जाएंगे, तो पौधा भी मर जाएगा। उसके लिए अच्छा। क्या है, थोड़ा केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं फ्री फ्रैंकली बोल दे रहा हूँ, इमिडा क्लोप्रिड लीजिए, कीड़े को मारने के लिए। इमिडा। इमिडा हाँ, इमिडा क्लोप्रिड। रासायनिक केमिकल्स। हाँ। हाँ, एक तो लेना पड़ेगा। देखिए, जो कीड़ा आ गया है उसको बचा नहीं सकते, हाँ ठीक है हाँ ना, उसको मारना ही पड़ेगा। हमारी जो है उसको आने ही नहीं देता है, तो आने से पहले लगाने की बाद है। ठीक है ना हाँ सर? हाँ। तो काम इमिडा तो थोड़ा, हाँ, काम तो करेगा। इमिडा थोड़ा, नीम ऑयल थोड़ा, डॉक्टर हाँ। गोल्ड थोड़ा। ठीक है ना? क्या करेगा इमिडा? वो कीड़े को मार देगा। डॉक्टर गोल्ड और नीम ऑयल जो हमारे पत्ते सिकुड़ने की रोग है उसको बचाएगा, उससे बचाएगा वायरस से। ठीक है ना? सुपर गुड। सुपर गोल्ड कीड़े को भी मार सकता है, पर क्या है ना, ये हाँ क्या जी। है, आने से पहले अगर लगा देते तो वो आने ही नहीं देता है। अभी लगाएंगे तो ये रस चूसने वाले फूल के अंदर रहते हैं, तो इतना वो तो अच्छा क्या नहीं है जाएगा। कीड़ा। हाँ सर, है कीड़ा इतना नहीं है। तो चलेगा, सुपर गोल्ड लगाइए। इतना नहीं है तो आने से पहले लगाने के लिए बोल रहा हूँ ना, तो उसको हाँ छोड़ जी, दीजिए हाँ। केमिकल को। अभी फूल है, फल देखो छोड़ रहे देखो, हैं। 2 ग्राम का सुपर गोल्ड, 2 ग्राम का डॉक्टर गोल्ड, 2 ml का नीम ऑयल, हर 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना, या आप जो भी ड्रिप है कुछ भी है वैसे दीजिए, स्प्रे करना अच्छा रहेगा। ठीक है? हाँ, 18 लीटर की पंप रहती है हमारा। 20 लीटर का? हाँ, 18 18 लीटर। 18 है, वही 20 लीटर मान के चलिए, 40 ml डाल दीजिए। ये 30 ग्राम, वो 40 ml, ठीक है ना? हाँ 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 जी। ठीक है। ठीक। थैंक्स सर। थैंक यू वेरी मच इमाम साहब, थैंक यू जी। सर मोबाइल नंबर ओके सेंड कर दें सर इस नंबर पे। सर, अभी 2 बार सेंड कर दिया है, अभी तीसरी बार होगा। ऊपर आप चैट चैट बॉक्स तो पढ़ लीजिए ना। चलो, फिर से डाल दे रहे हैं। डाल दिया, ले लीजिए, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।
तो आप सभी से अलविदा ले सकते हैं अभी। और कोई है कुछ पूछने जा रहे हैं, आप चैट बॉक्स में डालिए, मैं बताऊंगा, या आप हैंड रेज कीजिए, मैं बताऊंगा। आई थिंक नोबडी इज देयर, सो वी कैन एंड द सेशन, राइट? तो चलिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। गुड नाइट सभी को, और एक जूम वेबिनार में जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वश्री, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।